स्टूडेंट्स हियर, जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत ही सिंपल और इजी है। आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या करते थे, आप अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं आ रहे तो क्या करते थे, आप फार्मूला मेथड यूज़ करते थे। बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का यूज़ करना पड़ता है। और क्यों करना है इमेजिनरी नंबर का यूज़ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं हम, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको आप फार्मूला मेथड के नाम से 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। और इसको क्यों यूज़ करते थे आप वहाँ पर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर अगर डायरेक्टली नहीं आते तब आप इसका यूज़ करते थे। यहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का में इसका यूज़ करेंगे। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कहलाता है D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। और यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद रखना है, इफ़ D इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, या जिसको हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट D बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है और सिंपली इमेजिनरी है। सो अब इसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सॉल्व 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए सोल्यूशन में इसको फिर से लिखना है हमको, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स सी हियर, इसका कंपैरिजन हमको हर क्वेश्चन में इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना होता है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो इससे इसका अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो a की वैल्यू आती है 8, b आता है 2, c की वैल्यू आएगी 1। तो सबसे पहले मैं d फाइंड कर लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू सी 1 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 8 जा 32, 32 1 जा 32 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -28 विच इज़ लेस देन 0। देखिए अभी हमने कंडीशन देखा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आता है तो रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, -28। तो अब हम फार्मूला लिखकर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। देखिए माइनस b कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गए, -28 अपॉन 2 इंटू a कितना है 8। सो सी है -2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -28 को 28 इंटू -1 अपॉन 2 8 16। इसको सेपरेट करके लिख दिया है मैंने। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि इनको सेपरेटली लिखना है हमको। देखिए √28 इंटू √1 सेपरेट करना है इसको। -2 प्लस माइनस 28 के फैक्टर क्या आते हैं, 7 इंटू 4, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, i। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, √1। उसके देखिए -2 प्लस माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2√7 i अपॉन 16। 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, -1 प्लस माइनस √7 i अपॉन 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 i अपॉन 8। देयरफॉर द टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक बार पॉजिटिव साइन से लिख लो इसको, एक बार निगेटिव साइन से। ये देखिए एक आंसर तो ये आएगा
और दूसरे x की वैल्यू ये आएगी -1 माइनस √7i/8। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोथ। सो स्टूडेंट्स हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, x² + 3ix + 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कंपैरिजन फिर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट x² का क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ पर जब लिखे थे कि पिछले क्वेश्चन में i नहीं था इक्वेशन में, पिछले क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई थी हमको उसमें i नहीं था। अब यहाँ पर x को छोड़कर जो भी उसके साथ में है कोएफिशिएंट वो आपका b हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3i, तो b की वैल्यू आएगी 3i और कांस्टेंट ये जो है वो 10 हो जाएगा इस तरह से। अब b² - 4ac, b है 3i होल स्क्वायर -4 इंटू a 1 है c 10 है, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i², 4 1 = 4, 4 10 = 40। देखिए 9। अब i² की वैल्यू ये आपको याद होना, मैंने आपको कई बार बताया है। i यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंस i² = -1, i² की वैल्यू हमेशा के लिए याद रखिए आप। तो ये होता है -9 - 40। ये देखिए फिर निगेटिव आ गया। इसमें आपको हर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव वैल्यू मिलेगी। 10वीं तक जो आपने 10th स्टैंडर्ड में जो सॉल्व करते थे इक्वेशंस, उसमें आपको निगेटिव वैल्यू नहीं मिलती थी, वहाँ पर पॉजिटिव मिलती थी। तो सी हियर अब हम फार्मूला लिखेंगे x = -b + -√b² - 4ac/2a माइनस b, हाँ b कितना है 3i, ये देखिए -3i प्लस माइनस b² - 4ac कितना है आपका -49/2 इंटू a कितना है 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं -3i प्लस माइनस, देखिए इसको फिर -49 को क्या लिखेंगे आप 49 इंटू -1/2 1 = 2 -3i प्लस माइनस √, देखिए सेपरेट रूट यूज़ कर रहा हूँ मैं जैसा पिछले प्रॉब्लम में किया था। 2 1 = 2, मैंने क्या किया 49 इंटू -1, ये -49 होता है, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिए थे। अब ये कॉमन रूट है, दोनों को सेपरेट रूट में लिखना है, √49 इंटू √-1 इस तरह से /2। नाउ -3i प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर है 49 और इसकी वैल्यू i, यहाँ पर लिख सकते हैं आप i = √-1/2। अब आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि क्वाड्रेट आपको पता है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, ठीक है। x = देखिए -3i प्लस 7i/2, एक बार पॉजिटिव साइन से लिखो, दूसरी बार निगेटिव साइन से -3 - 7i/2। x = देखो 7i में से 3i माइनस किए तो 4i/2, x = -10i/2। डिवाइड करो, x = 2 1 = 2, 2 2 = 4, therefore 2i, और x = 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो इसका मीनिंग क्या होगा -5। ये i लास्ट तक आएगा, आपको i को आपको आंसर में भी रखना है, सिर्फ ये डिवाइड होगा 2 5 = 10 -5, 2 2 2 = 4 मीन्स 2i। तो x के सोल्यूशन क्या आ गया फिर सोल्यूशन आप 10th स्टैंडर्ड में इस तरह से लिखते थे वहाँ पर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2i और -5i। तो ये इस तरह से लिखे भी तो चलेगा, नहीं भी लिखे तो चलेगा, डायरेक्टली यू कैन राइट x = 2i और x = -5i। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। i = √-1 उसकी वैल्यू है इमेजिनरी नंबर की और i² -1 होता है। सो अगर आज के इस लेक्चर में किसी को कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो।